मां अभिषेक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने संविधान को लेकर झूठ का बड़ा चक्रव्यूह रचा। राहुल गांधी ने पवित्र संविधान की प्रति लेकर जनता के बीच झूठ बोलने का काम किया। सीएम सैनी जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बात करने के लिए रुके, जहां उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि जिस दिन नतीजे आएंगे उसी दिन जनता के खाते में 8,000 रुपये खटाखट आ जाएंगे। राहुल बताए वो 8,000 रुपये कहाँ गए। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल में दुनिया के अंदर भारत का रुतबा बढ़ा है। जिस चक्रव्यूह की वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जो झूठ का चक्रव्यूह था, राहुल गांधी जिस पवित्र संविधान को लेकर के लोगों के बीच में गया और राहुल गांधी ने रैलियों के अंदर पब्लिक के बीच में जा कर के, देश के लोगों के बीच में जा कर के उस पवित्र संविधान को उठा करके ये बड़ा झूठ बोलने का काम किया कि मोदी आएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। एक और झूठ उसने बोला, ये तो मंच के ऊपर उसकी वीडियो है, राहुल गांधी को आप दिखा भी सकते हैं, जागरूक पत्रकार हैं। उन्होंने मंच से कहा कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, खटाखट 8,500 रुपये खाते में आ जाएंगे। इससे बड़ा चक्रव्यूह झूठ का नहीं हो सकता जितना बड़ा झूठ कांग्रेस और गांधी परिवार ने और इनके गमंडिया गठबंधन ने मिलकर के रचा है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये इस बात के बारे में उनको पूछना चाहिए, क्यों देश के अंदर झूठ बोल करके देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत को दुनिया के अंदर मजबूत करने का काम किया, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया, देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस का और गमंडिया गठबंधन के लोगों को तकलीफ हो रही है। राहुल से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ, वो चक्रव्यूह कौन सा था जिस चक्रव्यूह के अंदर आप सत्ता के अंदर थे और हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी? वो कौन सा चक्रव्यूह था? राहुल गांधी बताए वो कौन सा चक्रव्यूह था कि LOC बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादी भारत के निर्दोष लोगों की हत्या कर देते थे? वो कौन सा चक्रव्यूह था? वो बताने का काम करे। राहुल गांधी ये भी बताने का काम करे कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, राहुल ने ही हिसाब मांगा था, हमारी सेनाओं के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई थी, वो भी चक्रव्यूह बताने का काम करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा कि आज सीएम से मिलने के लिए आपको आपके बीच में किसी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं, आप किसी भी समय सीधे आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आगे कह रहे हैं कि मैंने अधिकारियों को कहा है कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो सुबह 9 से लेकर रात के 11 बजे तक पूरा प्रशासन बैठकर समस्याओं का समाधान करेगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर जो भी कहीं कोई किसी को समस्या आए उसका समाधान हो, उसको लेकर के हम तत्परता से काम कर रहे हैं। कोई भी समस्या अगर हमारे ध्यान में आती है, मैंने अधिकारियों को बोला भाई इसको आप तुरंत राहत पहुंचाइए। मैं कहा आपको क्या दिक्कत है? मैं बात सुन रहा हूं ना लोगों की। रात को अगर कोई मेरे पास इमरजेंसी में आ जाता है, मैं कभी बात सुनता हूं, क्या बात है बताइए भाई। मैं कभी किसी को ये नहीं महसूस होता कि मुख्यमंत्री ने मिलने जा रहे। अरे जिम्मेदारी मिली है ना, अगर जब जिम्मेदारी मिली है तो उसका निर्वहन भी 100% होना चाहिए। और आप लोगों के आशीर्वाद से कर रहा हूं, आप सबका आशीर्वाद है उससे कर रहा हूं। और मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा कि कोई भी अगर दिक्कत कहीं है, सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक पूरा प्रशासन बैठेगा। और उसका एक वार रूम बना रखा है, मैं घर में बैठता नहीं, मैं उसको हर रोज चेक भी करता हूं, देखता हूं मैं कितने ग्रीवेंस है, कितने सैलरी है और कितने पेंडिंग है, पेंडिंग क्या है उसका भी विवरण लिख करके भेजते हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार जगत गुरु संत शिरोमणि ब्रह्मानंद महाराज के जीवन का अनुसरण करके जरूरतमंद और गरीब लोगों के जीवन को सरल और सहज बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का 100% लाभ देने का काम किया। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और जगत गुरु ब्रह्मानंद सदन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से सदन की नींव की ईंट रखी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज जगत गुरु परम आदरणीय गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के इस भवन के अवसर के ऊपर आज मुझे आने का अवसर मिला है। अभी तो हम 11 लाख रुपया अपने सुभाष सुधा जी दे रहे हैं, 11 लाख रुपया हमारे नवीन जिंदल जी दे रहे हैं और 21 लाख रुपया मैं दे रहा हूं इस पवित्र भवन के लिए। हरियाणा सरकार ने राजकीय महाविद्यालय हिसार का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राजकीय महाविद्यालय हिसार का नाम गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर रखा गया था। इसे अब संशोधित कर गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर रखा जाएगा। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 50,000 नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने अब तक के कार्यकाल में 1,32,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के उनकी योग्यता के आधार पर मेरिट अपनाते हुए सरकारी नौकरियां मिली है। सरकारी नौकरियों में जाति, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को हावी नहीं होने दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि करीब 50,000 भर्तियों की प्रक्रिया तेजी से पूरा करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से अनुरोध किया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि भर्ती रोको गैंग ने एक भर्ती 6 से 7 महीने से कोर्ट में रोक रखी थी। जब अब उसका फैसला कोर्ट ने दिया और रात 11 बजे रिजल्ट तैयार हुआ, उन्होंने कहा मेरे पास फ़ोन आया और उस समय मैं दिल्ली में था। उन्होंने कहा कि मैंने कहा अभी इसका बटन दबा दीजिए और 7,471 बच्चे बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में उनकी नौकरी लग गई। भर्ती रोको गैंग बना रखा है। हम कोई भी भर्ती नहीं करें तुरंत कोर्ट के अंदर से हम पहुंच जाइए, पहुंच जाइए हम कौन सा गलत कर रहे हैं, गलत कराएंगे तो कोर्ट अपने आप कह देगा। एक भर्ती पिछले 6-7 महीने से रुकी पड़ी थी कोर्ट में, उसका फैसला दे दिया कोर्ट ने। हमने कहा इसका रिजल्ट तैयार करो। रात 11 बजे रिजल्ट तैयार हुआ, मेरे पास फोन आता है, मैं दिल्ली में था, मुझे कहने लगे कि रिजल्ट तैयार हो गया। मैंने कहा अभी बटन दबा दो इसका। रात ही उसका बटन दबा दिया। 7,500 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के मानिए हरियाणा सरकार की नौकरी लग गई। कल्पना से फर्क की बात है। दिन के समय के अंदर तो रिजल्ट तैयार हो जाता था, ये घूमते रहते थे, ये देखते रहते थे कि किसके पास से पैसा आएगा किसके पास से नहीं आएगा। लिस्टें बदल जाती थी, कितना भ्रष्टाचार था। चलिए बात हरियाणा की में फिलहाल इतना ही।